सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई आपसे इंटरव्यू में? मेरे से ज़्यादातर ऑप्शनल और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछी गई। जी। जैसे कि ऑप्शनल मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया था, तो मेरे से थोड़ा सा यूएवी के बारे में पूछा गया, और ऑप्शनल में मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जी। तो उनसे थोड़ा सा पूछा गया। अच्छा, इससे पोस्ट जो पहले जॉब में थे तो उससे और कुछ क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन थे या ज़्यादा क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरे जॉब से रिलेटेड पूछा गया था, जैसे कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हूँ, हाँ। तो मेरे से पूछा गया था कि आप अगर इस सर्विस में आते हो तो आप अपने इस स्किल को कैसे यहाँ पर यूज़ करते हो। जी। और कुछ क्वेश्चन बता सकते? ऑप्शनल वैसा कुछ नहीं पूछा, और करंट अफेयर से थोड़ा सा पूछा गया। जो अच्छा। अभी ऑप्शनल से क्या क्या पूछी गई तो बताते? ऑप्शन से ज़्यादा नहीं पूछा गया। अच्छा, क्या थी जैसे क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन? ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से करंट अफेयर में पूछा गया, जो भी इजराइल और ईरान का चल रहा है, अच्छा। और साथ में इंडिया और कनाडा का जो इशू चल रहे हैं, जी। उससे पूछा गया था। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन करंट से याद आ रही है? करंट से जैसे एक जो अभी साइक्लोन आने वाली है, तो जी। साइक्लोन का नॉमिनेशन कैसे करते हैं, जी। इसके अकॉर्डिंग किस बेसिस पे किया जाता है, जी। तो यही ज़्यादातर ये सब कुछ पूछा गया था। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से भी पूछे? नहीं, ऐसा कुछ तो ये सब तो नहीं अच्छा, पूछा। हॉबी वगैरह से? हॉबीज़ वगैरह से पूछा गया था कि आपका हॉबी क्या है। तो अच्छा, तो आपने क्या बताया था? जैसे मेरा हॉबी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, तो मुझसे पूछा गया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैलोरी कार्ब्स में कितने कैलोरी होते हैं, प्रोटीन में कितने होते हैं। जी। बस यही सब पूछा। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे? बिहार से रिलेटेड गांधी जी के बारे में पूछा गया था कि गांधी जी का रोल क्या है जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जी। उनसे रिलेटेड दिनकटिया के बारे में पूछा गया था। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन याद आ रही है? है। अच्छा। और सर अभी जैसे 70 बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाली है 13 दिसंबर को सर, तो स्टूडेंट किस चीज़ पे फोकस करें लास्ट मोमेंट में आपके अनुसार? लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन कर सकते हो। जी। ज़्यादातर जो सेक्शन वाइज जैसे हिस्ट्री हो गए, जी। करंट अफेयर हो गए, साइंस अटैक हो गए, यहाँ पे आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जी। ये सब पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये सब सेक्शन है जहाँ से आप स्कोर। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो कहाँ से वो कवर कर ले, तो रिसोर्स बता सकते हैं? एनसीईआरटी अगर करोगे 6 को तो आप इसलिए वहाँ से कवर कर पाओगे। जी। जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सब आ रहे हैं, जी। तो 6 को सर 10 तक तो पढ़ना आसान होता है, 11-12 की थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो जाती है, तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो कैसे वो करें मतलब 11-12? अगर आप बेसिक करोगे एनसीईआरटी जी। 6 to 12 तक। जी। 12th में भी कुछ चैप्टर करने, सारे नहीं करने। जैसे बता सकते हैं सर कौन से चैप्टर पे फोकस करें वो 12th वाले? जैसे कि ये जीन वगैरह हो गया, ये सब चैप्टर थोड़ा सा कवर करना पड़ता है आपको। जी। अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो कॉन्केव लेंसेज, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, वो 67, 68, 69 ये कंटिन्यू आ रहे हैं क्वेश्चन। जी। तो ये करना आपके लिए ज़्यादातर सेफ साइड रहेगा, तो जी। क्वेश्चन तो आते ही है। जी। करंट से भी लगभग सर 30 प्रश्न आ जाती है, तो उसको कहाँ से कवर कर लें? करंट से अगर आप करंट से क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी इफेक्ट डालता है ये हमारे रिजल्ट पे। जी। आप ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। हाँ। थोड़ा सा बिहार स्पेशल भी आप देख सकते हो। हाँ, बिहार से स्पेशल। क्वेश्चन आते हैं आपको। जी। तो जैसे बिहार से करंट के लिए कोई सोर्स बताएंगे सर जिसको फॉलो कर ले जो एग्जाम पर? करंट के लिए एक परफेक्शन आइस है, उसकी मैगजीन आती है। जी। फिर एक बीपीएससी वाला, उसकी मैगजीन आती है मंथली, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। जी। काफ़ी अच्छा मैगजीन है। जी। मैं तो पिछले 2 साल से इसी को कवर कर रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है। जब परफेक्शन वाले की जो है? परफेक्शन वाला और बीपीएससी अच्छा, वो दोनों का। पीडब्ल्यू वाला, वो भी जी। काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, बिहार से भी सर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको कहाँ से बुक पढ़ लेंगे? बिहार के लिए एक मैंने बुक पढ़ा था, क्राउन जी। का। जी, क्राउन आती हाँ, है। तो क्राउन एप्लीकेशन जब बिहार स्पेशल, जी। तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैंने सारा पर्टिकुलर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी जी। सेक्शन है, मैंने वहीं से कवर जी। किया था, और इससे ज़्यादा करने की जरूरत हाँ। भी नहीं है मेरे जी। ख्याल से। और हिस्ट्री सेक्शन से भी लगभग सर 30 से 35 प्रश्न आती है, तो उसको कहाँ से हिस्ट्री सेक्शन से आप जो हम सभी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जी। और जो क्राउन है बिहार स्पेशल के लिए, जी। वहाँ से आप जैसे कि सिविल डिफेंस मूवमेंट हो गया, जी। कॉर्पोरेशन हो गया, तो बिहार स्पेसिफिक देख सकते हो कि इनका बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, यहाँ से कौन से लीडर थे जी। जो इनको लीड कर रहे थे। जी। बस ये सब जनरल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी से भी लगभग सर 12 से 15 प्रश्न आती है, तो कैसे उसको कहाँ से? क्वेश्चन आते थे जिन्हें हम एनसीईआरटी से 6 to 12 का जो एनसीईआरटी जी। है, और अगर कुछ सेपरेट टॉपिक मान ली तो सर या जैसे लोगों से वहाँ से भी कवर कर सकते जी। अच्छा सर, थोड़ा सा मेंस की बात करें तो जीएस पेपर सेकेंड में पॉलिटी में बहुत डायनेमिक क्वेश्चन आती है, मतलब बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसको कैसे तैयारी? टॉपिक गेस करना आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन हर बार घुमा के पूछ दी जाती है, तो उसको कैसे करें? अगर हम बेसिक्स क्लियर रखेंगे ना, तो हाँ। अगर टॉपिक कितना भी घुमा के आएगा ना, जी। तो हम उसे आराम से कवर कर सकते हैं। जी।
बेसिक पे कमांड करना पड़ेगा। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग पे जितना हम ज़्यादा जी। फोकस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे ना, उतना सिलेक्शन। जैसे सर कुछ लड़के बोलते हैं कि फेडरलिज्म से हमेशा गेस कर लेते हैं, हमेशा हर बार लगभग क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर जाता है। तो जो नए स्टूडेंट है जिनका बेस थोड़ा कमज़ोर है, जो शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता इसमें लिखेंगे क्या, तो लोग कैसे तैयारी करें कि ये चीज़ डेवलप हो जाए। इसके लिए बस एक ही है कि आपको बेस पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे हाँ। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा सारा। जी। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हो, जी तो आपको ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह हो गया, जी। ओशिनोलॉजी जो भी टर्म्स है वो आपको आना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। जी। अगर आप गेस के अकॉर्डिंग चलो कि हाँ किसी फैकल्टी में गेस कर दिया, ये कर अच्छा। दिया, तो आप अच्छा, बेसिक बुक्स पढ़नी होगी आपको कंसेप्ट के लिए। पढ़नी पड़ेगी। जी गेस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि आपका हो पाएगा, या फिर किसी का भी हो पाएगा। जी जी सर, साइंस टेक के लिए सर? साइंस टेक के लिए आप मैगजीन जो आ रहे हैं अभी, जी जो मैंने पहले ही मेंशन किया था, जी। आपको वहाँ से कवर कर सकते हो आप। जी। काफ़ी अच्छा वहाँ से। अच्छा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी ये सब जी। हो गया। हाँ, साइंस टेक में गेस करना तो आसान होता है टॉपिक तो। बायोटेक्नोलॉजी जैसे बीपीएससी में हर वैसा क्वेश्चन आते हाँ, ही आते हैं। अगर जी। आप 67 का देखोगे वहाँ भी मीन्स में आया था, जी। 68 में भी आया था, जी। 69 में आया था, जी तो आप ये तो कवर करना ही करना जी। है आपको। बायोटेक्नोलॉजी सर, जैसे पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए सर? हिस्ट्री आर्ट एंड संजय सिंघानिया जो है जी। वो आप कर सकते हो, मैंने वही किया था। अच्छा, वहाँ से हो जाती है हाँ, तो। वहाँ से हो जाती है। अच्छा सर, नेशनल इंटरनेशनल करंट के लिए सर? ये तो आप जो करंट अफेयर का मैगजीन में पढ़ रहे हो, हाँ। आप किसी भी इसमें को कोई भी मैगजीन पढ़ लो तो वहाँ से आपको कवर करना पड़ेगा। अच्छा, डीआई सेक्शन के लिए सर? डीआई के लिए आप पर्टिकुलर एक अरुण शर्मा सर की एक बुक आती है, जी। पर्टिकुलर वो कैट के लिए बुक हाँ जी जी, उसमें डीआई वगैरह बहुत ज़्यादा दी हुई है। जी। आप अगर बेसिक्स में वहाँ से कवर कर लोगे तो हाँ। हो जाएगा, नहीं तो एनसीईआरटी का क्लास 10th वाला जो जी। भी आई है, जी अगर आप वो भी अच्छे से कर लोगे जी तो हो जाएगी आपकी। जी सर, जैसे मेंस में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लिखने होते हैं, क्वेश्चन छूटने की संभावना होती है, तो कैसे स्टूडेंट मतलब तैयारी करे कि क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में? इसके लिए आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करनी पड़ेगी। जी इसको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर बैठ के आराम से, जी। तभी आपका ये हो पाएगा। जी क्योंकि हमें अंडर प्रेशर लिखना पड़ता है वहाँ पे, जी। तो आपको ये करना पड़ेगा, हैबिट होगी तभी आप लिख पाओगे। जी सर, आपका मेंस में मीडियम कौन सा था सर? मेरी इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम थे। अच्छा सर, तो मीडियम का कुछ प्रभाव पड़ता है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता होगा। अच्छा। medium का, अच्छा क्योंकि आप जिस भाषा में लिखो आप उसमें लिख सकते हो। जी। अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जी बाइक सर, लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में लिखेंगे सर? पेज पे डिपेंड नहीं करता, जी। आप क्वालिटी क्या लिखते हो वो डिपेंड करता है। जी ऐसे 250 वर्ड 500 वर्ड्स में होते हैं, तो हाँ, क्वालिटी भी ज़्यादा मैटर करता है। क्वालिटी ज़्यादा मैटर अगर करता आप है। 10 पेज भर दे रहे हो, आपका हाँ, क्वालिटी नहीं है तो फिर मार्क्स नहीं क्वेश्चन आएंगे। आपको पूछा गया, आप हाँ। वो मेंशन ही नहीं कर पा रहे हो, जी, तो फिर आपका पेज भरने का कोई मतलब कोई नहीं मतलब बनता। नहीं। जी आंसर राइटिंग में आपको फ्लो डायग्राम बना के यूज़ करना चाहिए, और पूरा टॉपिक ही क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि एक बैच क्लियर होने में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाती है सर। स्टूडेंट लोग किसी भी फेज में फेल कर जाते हैं तो वो बैक चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट कैसे खुद को मोटिवेट रखे, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते इसके थे? लिए कि जो करंट फेज में हम चल रहे हैं जी। इसको लेकर चलना, बाकी हम पिछले के लिए प्रिपेयर करते चले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि श्योर नहीं बोल सकते ना, जी। तो हम एक लेके चलते रहना चाहिए। जी, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सिलेक्शन। वेलकम।